हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल एक्सटेंशन लाइन आईसीसी का फेस फेस 2 के अंदर हमारा टॉपिक है आज का सिंगल एक्सटेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन ट्रेस। इसके रूल्स क्या होते हैं? इसके पहले से मैं आपको रूल्स बताता हूँ। सेटअप के रूल्स क्या होते हैं? इस सेटअप के अंदर हमें चाहिए वन स्विंग स्वीप। इसके अंदर हमें चाहिए वन स्विंग स्वीप। उसके अंदर हमें चाहिए जब ये स्विंग को स्वीप कर रहा हो और वापस अंदर आ रहा हो तो हमें वहां पर चाहिए बुलिश इंगल्फन। बुलिश इंगल्फन हमें वहां पर चाहिए बुलिश इंगल्फन या टीबीआर, जिसको आप लोग 2 बार रिवर्सल बोलते हैं वीएसए के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीएसए के अंदर। अगर वो 1 मिनट का सेटअप है तो हमें मिनिमम M3 में या M5 में टीबीआर चाहिए। टीबीआर चाहिए या बुलिश सिंगल फैन चाहिए, आप उसको बोल सकते हैं दोनों करके। ये सेटअप हमें क्या चाहिए? अगर ये इसकी चलने की प्रोबेबिलिटी 75% होती है, इतना खास नहीं होता, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 75% इसकी एक्यूरेसी होती है। और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो भी 1:1 होता है, जितना देंगे उतना लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये फेज 2 के अंदर सिंगल एक्सटेंशन लाइन, अगर यहाँ पर कोई अच्छा हमारे पास बीपीआर पे बन रहा है, एफपीजी है और ब्रेकर ब्लॉक है तो उस जगह पे आके बन रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी चलने की हाई हो जाती है। चलो मैं यहाँ पर आप लोगों को चार्ट पे थोड़ा सा समझाता हूँ। ये हमारे पास एक ट्रेंड जा रहा है कुछ इस तरीके से प्राइस क्या करती है, यहाँ पर एक स्विंग लगाती है और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसी स्विंग को नीचे की साइड ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद प्राइस सीधा ऊपर आ जाती है। हमें यहाँ पर अब एक एक्सटेंशन लाइन लगा लेनी है सिंगल। अब लोग यहाँ सिंगल एक्सटेंशन लाइन लगा लें। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? अब हमें कहाँ गए? अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? इस जगह के ऊपर हमें इस जगह के ऊपर 1 मिनट का अगर ये बन रहा है तो 3 मिनट के अंदर हमें या 5 मिनट के अंदर हमें क्या चाहिए? एक ऐसी कैंडल जो ये ऊपर क्लोजिंग कर रही होगी, इस जगह के ऊपर हमें चाहिए एक बुलिश टू बार रिवर्सल। रूल ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना तो अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमें चाहिए बुलिश सिंगल। आगे कैंडल है, दूसरी कैंडल क्या करे? इसी एक्सटेंशन लाइन के ऊपर क्लोजिंग के वक्त हमें चाहिए बुलिश सिंगल या टू बार रिवर्सल, आप लोग इसको कहते हैं। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से बुलिश सिंगल या टू बार रिवर्सल चाहिए सेटअप के लिए। अब हमें यहाँ से टू बार रिवर्सल मिल गया। अब यहाँ से हमें एंट्री लेनी है और इसी के नीचे, इसी कैंडल के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखाना है और 1:1 हमें मिनिमम टारगेट लेना है। अगर अच्छी जगह पे हो तो आप लोग उसको होल्ड कर सकते हैं 1:2 1:3 तक। अगर नहीं अच्छी जगह पे तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को ब्रेक इवन, बाकी रिस्क मैनेजमेंट आपके ऊपर है, ले सकते हैं। नहीं है रिस्क के ऊपर 1:1 पे प्रॉफिट टेकिंग करके या टीपी लगा लें, टीपी हिट हो जाएगा। आप लोग हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। चार्ट के ऊपर सिंगल एक्सटेंशन लाइन सेटअप किस तरीके से बनता है। हम चलते हैं F5 के चार्ट के ऊपर। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है आज का, तो गोल्ड का चार्ट का ये वाला हमारा आज का चार्ट है गोल्ड का। इसको ट्राई को हम लोग रिमूव कर देते हैं, वॉल्यूम को ऑन रखते हैं। ये हमारे पास एक स्विंग है, ये हमारे पास क्या है? ऐसे प्राइस आ रही है, ऐसे ऐसे। अब इस स्विंग को स्विप करके प्राइस ने क्या किया है? ऊपर की साइड गई। लेकिन इस स्विंग के अंदर हमें कोई भी बुलिश सिंगल फैन नजर नहीं आ रही M5 के ऊपर। अब M5 का टाइम फ्रेम है तो M5 का, अगर M1 का छोटा टाइम फ्रेम है तो कंफर्मेशन M3 पे देखें, टू बार रिवर्सल M5 पे देखें, या बुलिश सिंगल फैन या टू बार रिवर्सल M3 M5 पे देखें। अगर M1 का सेटअप बन रहा है तो, अगर M3 का है तो फिर आप लोग उसी टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी खास कंफर्मेशन नहीं मिल रही। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक अपनी
एक्सटेंशन लाइन लगाते हैं। अब देखें हमारे पास ये वाला एक क्लियर सेटअप बना हुआ है सिंगल एक्सटेंशन लाइन का। फिर ऐसे क्या नीचे आई, इसके अंदर इनवैलिड वैलिड नहीं होता सेटअप, इसके अंदर सेटअप होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बन गया तो ले ले ट्रेड। यहाँ पर हमारा बन गया सेटअप, नीचे आई, नीचे आने के बाद ये भी हमारे पास 2 बार रिवर्सल बना है। F5 का सेटअप है, F5 का 2 बार रिवर्सल। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये अंदर क्लोजिंग नहीं दे रही प्राइस। जिस वक्त अब दूसरी दफा हमारे पास क्या बन गया, बुलिश सिंगल पेन बन गई। बुलिश सिंगल पेन बन गई या 2 बार रिवर्सल बन गया हमारे पास। क्या हुआ, इस 2 बार रिवर्सल ने इसके अंदर क्लोजिंग दे दी मोमेंटम के साथ। तो हमारी एंट्री कहाँ से होगी, हमारी एंट्री यहाँ से होगी। किसी के नीचे स्टॉप लॉस होगा। ये जो इतना है ना आपने दिया है, देना है, उतना ही अपना टारगेट लेना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको पीएनएल लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पीएनएल लगेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा। आप लोगों को 1:1 पहला टारगेट लेना है, जो एक दो कैंडल में हमारा हिट हो रहा है 10 मिनट के अंदर। ये 20 पिप का स्टॉप लॉस है, 20 पिप का आपको मिल रहा है। ये अच्छे पीओ पे होगा तभी मार्केट चलेगा। अगर अच्छे पीओ देख लेते हैं, ये हमारे पास H1 के एफपीजी पे मार्केट आई हुई है। H1 का पीजी उस जगह पे आई हुई है, तो देखें फिर इसका रिजल्ट। ये ये सेटअप लो प्रोबेबिलिटी है, इसकी 75% एक्यूरेसी चलने की। ये देखो अच्छे एफपीजी पे था, तो हमारे पास क्या हुआ, फिर यानी इसको स्ट्रक्चर लेवल तक मिनिमम ले सकते हैं आप इसका टारगेट। यह था हमारा आज का सिंगल एक्सटेंशन लाइन ट्रेड सेटअप, किस तरीके से मार्केट के अंदर बनता है। आप उसको वीएसए के साथ कंबाइन किस तरीके से कर सकते हैं बुलिश सिंगल पे। ठीक है, चलो आज की वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर।